चमकने लगा। इस वजह से यंग लेडी जेसन को देखने लगी, जिस चीज को शाओकी भी नोटिस कर लेता है। तो वो इस जगह से कुछ दूर आने के बाद जेसन से कहने लगा कि कैरेज में बैठी हुई वुमेन उसे देख रही थी, जो सुनकर जेसन खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते हुए कहने लगता है, ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं अपने स्कूल में हुआ करता था उस वक्त लोग मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, वो लोग तो मेरे दीवाने थे, इतने की वो लोग कई मरतबा मेरा पीछा भी करते थे। अभी जेसन यहाँ पे कह रहा था कि तभी इस जगह पर यंग मास्टर का भेजा हुआ किलर आ जाता है, जिसको देखकर जेसन शाओकी से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर ये कौन है, जिसपे शाओकी उसे जवाब देता है कि शायद से ये ली फैमिली का भेजा हुआ किलर है। जो सुनकर जेसन कहने लगता है, अच्छा तो तुम ली फैमिली से हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी सर्कस के जोकर हो। जो सुनकर ये किलर जेसन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जेसन वक्त रहते ही इसके हमले से बच जाता है, बट जेसन का रेनडियर इस हमले से मारा जाता है। लेकिन ये किलर यहीं पर नहीं रुकता, वो जेसन को भी मारने के लिए उसके ऊपर लगातार हमला करने लगा, लेकिन जेसन इसके सभी हमलों को ब्लॉक कर लेता है। बट ये किलर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो जेसन के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है, जिसको देखने के बाद तो जेसन भी हैरान हो गया, क्योंकि ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। इनफैक्ट इस अटैक को रोकने में जेसन की हालत भी खराब होने लगी। तभी शाओकी जेसन को सजेस्ट करता है कि वो कंट्रोल टाइप टेक्निक को यूज करे, तो जेसन फौरन से बिना वक्त गवाए कंट्रोल टाइप टेक्निक को इस किलर के ऊपर यूज कर देता है, जिस वजह से ये किलर एक ही जगह पर फ्रीज हो गया। अब जेसन इसके मजे लेते हुए इस किलर को बहुत ही ज्यादा पीट देता है, लेकिन जैसे ही जेसन के इस का इफेक्ट खत्म हुआ, उसने जेसन के ऊपर पिछली बार से भी और भी ज्यादा ताकत के साथ अपने मार्शल सोल से हमला कर दिया। लेकिन शाओकी डिवाइन ईव की न्यू एबिलिटी को यूज करते हुए उसके अंदर से स्कॉर्पियन बीस्ट की सोल को समन कर लेता है, जो कि सीधा जाके इस किलर के सोल के साथ फाइट करने लगा। जो देखते ही किलर जेसन के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगता है, जिसमें कि जेसन इस किलर के सामने फीका पड़ गया। तो इस मौके का फायदा उठा के ये किलर जेसन को जान से मारने जाने लगा, लेकिन तभी उस कैरेज वाली यंग लेडी जगह पर आकर जेसन को बचा लेती है। अब ये यंग लेडी और किलर आपस में फाइट करने लगे, जहाँ पे ये यंग लेडी कुछ देर के लिए इस किलर को होल्ड कर लेती है। जब जेसन देखता है कि किलर का ध्यान उसके ऊपर नहीं, तो वो अपने कंट्रोल टाइप टेक्निक का यूज करते हुए किलर को फ्रीज कर चुका। तो यंग लेडी भी आगे बढ़ते हुए इस किलर के ऊपर अपने ड्यूकिन से हमला कर देती है, जिस कारण किलर नीचे जा गिरा। लेकिन अब इन सब चीजों से किलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए यंग लेडी को पीछे फेंक देता है। अब वो यंग लेडी को मारने के लिए उसके ऊपर अपने मार्शल सोल से हमला कर चुका, जो देखते साथ ही जेसन अपनी डिवाइन नीड से किलर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। इस वजह से किलर दूर पहाड़ी में जाकर लगता है, और इसी के साथ यंग लेडी के ऊपर हमला करने जा रहा मार्शल सोल भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिस वजह से यंग लेडी की जान बच गई। अब यंग लेडी खुद को संभालते हुए खड़े होने लगी, लेकिन तभी यंग लेडी का मास्क हट जाता है, जिस वजह से जेसन का ध्यान यंग लेडी के ऊपर चला गया, और यंग लेडी को देखते साथ ही जेसन उसके ऊपर सीधा हो गया, क्योंकि यंग लेडी की खूबसूरत जो की लास्ट पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था कि ये किलर जेसन को मारने ही वाला था, कि तभी कमर्शियल कॉमर्स लेडी आकर जेसन को बचा लेती है। लेकिन जेसन को बचाने की वजह से ये किलर यंग लेडी के ऊपर ही गुस्सा हो गया, इस वजह से उसने यंग लेडी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन जेसन वक्त रहते ही यंग लेडी को बचा लेता है। अब जेसन इस किलर का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, वो जोकर, चलो बताओ कि कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज अटैक, मजा आया क्या नहीं? देखो बच्चों, अभी तुम मुझसे फाइट करने के लायक नहीं, अभी तुम मेरे सामने छोटे बच्चे हो, इसलिए जाओ जाकर और ट्रेनिंग करके आओ। तुम तो एक किलर के नाम पर धब्बा हो, तुम्हें तो सर्कस में होना चाहिए था, क्योंकि तुम बिल्कुल जोकर जैसे दिखते हो। यकीन मानो, अगर तुमने सर्कस में काम करना शुरू कर दिया तो तुम बहुत पैसे छाप सकते हो। इनफैक्ट तुम्हें ये किलिंग वगैरह करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब किलर को इतनी सारी अच्छी बातें सिखाने के बाद जेसन कमर्शियल कॉमर्स यंग लेडी का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि उसने एंड मोमेंट पर आकर उसकी जान बचाई थी। लेकिन कमर्शियल कॉमर्स यंग लेडी जेसन से कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि कुछ देर पहले तुमने मेरे फैलाए गए रायते को जो समेटा था उन भूखे लोगों की मदद करके। अब जेसन जैसे ही देखता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि वही कैरेज वाली लेडी है, तब तो वो बस उसे देखते ही रह गया था। उस वक्त शाओकी बाहर आते हुए जेसन से कहता है कि मास्टर, ये तो वही कैरेज वाली लड़की है जो कि कुछ देर पहले आपको देख रही थी, मुझे लगता है कि ये लड़की आपको पसंद करने लगी है, इस वजह से तो इसने आपको यहाँ पर आके बचाया। अब कमर्शियल कॉमर्स की यंग लेडी जेसन को अपना नाम बताते थे कहने लगी थी, मेरा नाम शी फेंगर है और मैं कमर्शियल कॉमर्स से बिलोंग करती हूँ। जो सुनकर जेसन भी उसे अपना नाम बता देता है। साथ ही साथ जेसन उसे यहाँ पे इंप्रेस करने के लिए उससे कहने लगा, मुझे पता है कि आप बहुत ही काइंड वुमेन हो जो कि लोगों की मदद करती है, लेकिन मदद करने के साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो सुनकर शी फेंगर जेसन से माफी मांगते हुए कहने लगी थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें मेरी ही गलती थी, मैंने ही वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से लोग वहाँ पर आपस में झगड़ने लगे। जिसको जेसन फेंगर से कहने लगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, सॉरी अगर आपको मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो। लेकिन फेंगर मना करते हुए कहने लगी थी, कोई बात नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है, नेक्स्ट टाइम से मैं इसका ख्याल रखूंगी। वैसे ये सब छोड़ो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इतना पावरफुल किलर जो कि 2 स्टार का कल्टीवेटर है, आखिर वो आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ था? जिसपे जेसन उससे कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, इसे मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा। तो फेंगर जेसन से सवाल करते हुए पूछने लगती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप कहाँ जा रहे थे? तो जेसन उससे कहता है कि मैं मिस्ट माउंटेन जा रहा था। ये कहते हुए जेसन को जैसे ही अपने रेनडियर का याद आता है तो वो यहाँ पे परेशान होने लगा, क्योंकि उसके रेनडियर को तो इस किलर ने मार दिया था। इस वजह से अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मिस्ट माउंटेन कैसे जाए। अगर वो यहाँ से मिस्ट माउंटेन तक पैदल जाने की भी कोशिश करता है तब भी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसके पास जो खाने पीने की चीजें वो लिमिटेड है, इसलिए जब तक उसको कोई सवारी नहीं मिलती तब तक उसका वहाँ पर पहुँचना बोले तो इम्पॉसिबल। जेसन परेशान होता हुआ देखकर मिस फेंगर जेसन से कहने लगी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप हमारे साथ चल सकते हो, क्योंकि हम लोग ड्रैगन सिटी यानी कि लॉन्डो सिटी जा रहे हैं और मिस्ट माउंटेन रास्ते में ही पड़ता है, इस वजह से हम आपको वहाँ पर छोड़ देंगे। जो सुनकर जेसन खुश हो गया। अब मिस फेंगर और जेसन यहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी हम इस किलर को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। इनफैक्ट उसने 3rd स्टार पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया, इस वजह से वो तेजी से आकर सीधा मिस फेंगर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जेसन को इस चीज की खबर हो गई, इस वजह से उसने डिवाइन नीड के शील्ड से इस किलर के अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन इसमें जेसन थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। अब ये किलर जेसन से हंसते हुए कहने लगा, तुम तो मेरे लिए एक लकी शिकार साबित हुए, क्योंकि आज तुम्हारी ही वजह से मैंने 3rd स्टार पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे इस एहसान को चुकाए बगैर तो यहाँ से जाने नहीं वाला। जो कहने के बाद उसने सीधा जेसन के ऊपर हमला कर दिया। तो जेसन इस किलर के सभी हमलों को डॉज कर लेता है, लेकिन ये किलर यहीं पर नहीं रुकता, वो अपने बैट मार्शल सोल का यूज करते हुए जेसन के ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखने के बाद जेसन की तो फट गई थी, इसलिए उसने फौरन से शाओकी से कहा कि वो यहाँ पर जल्दी से कुछ करे, वरना आज जेसन नहीं बचने वाला। तो शाओकी फौरन से उस स्कॉर्पियन बीस्ट के सोल को समन कर लेता है, जो जाकर इस किलर के बैट मार्शल सोल से फाइट करने लगा, जिस कारण अब ये दोनों भी डिस्ट्रॉय हो गए और इसी चक्कर में ये किलर भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। उस वक्त मिस फेंगर जेसन को बचाने के लिए इस किलर के ऊपर काफी सारे अटैक्स
रही है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जेसन भी उसके ऊपर अपने डिवाइन हिट से काफी समय से यहाँ पर धुआं हो गया और इस धुएं की आड़ में जेसन और विस्टैंगर यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन अभी भी इस किलर ने हार नहीं मानी थी। वो जेसन और विस्टैंगर का तेजी से पीछा करने लगा। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर ली फैमिली के ऊपर आता है, जहाँ पर लिबाओ के फादर यानी कि लिन फैमिली के फिलहाल के एक्टिंग चीफ अपने सामने बैठे लिन फैमिली के यंग मास्टर लिन डोंजी से कहने लगा, मास्टर मैंने जो आपको